हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजुलेश पटेल और आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। हम आज कैलेंडर का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 और 2 में पार्ट 1 में हम ट्रिक के माध्यम से मंथली कोड को याद करवाए थे। मुक्का के माध्यम से कौन सा मंथ कितने दिन का होता है ये भी बताए थे। सेंचुरी कोड भी बताए थे। और हम पार्ट 2 में केवल बनाना सीखे थे कि जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। और इसी प्रकार यदि आगे की हम बात करें तो मान लो कि 13 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ये सब हम निकालने के लिए सीखे थे। चलिए आज हम देखते हैं पार्ट 3 में। पेपर में आया हुआ ये प्रश्न है, एनटीपीसी रेलवे का है, एसएससी का है। ये प्रश्न पूछा गया है कि 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए, जो 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इसका हल करने के लिए बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो 2 जनवरी और 17 जनवरी, तो इन दोनों के बीच की पहले दूरी देख लो। 2 जनवरी और 17 जनवरी, इनके बीच की दूरी कितना है, यानी 17 में 2 घटा दो तो कितना आएगा 15। और 15 में करने के बाद 15 आता है, 17 में 2 घटाओगे तो 15 आएगा। और 15 में आपको 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग दोगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 15 में 7 का भाग देना है तो 7 दूनी 14। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि यदि आगे की पूछता है तो जो दिन दिया रहता है उसमें जोड़ दिया जाता है, और यदि पीछे की पूछे तो उसमें घटा दिया जाता है। तो देखो, हमें क्या दिया था, शनिवार। क्या दिया था, शनिवार। कि 2 जनवरी को शनिवार है तो उसमें हल करने पे कितना आया, 1। और आगे की पूछा इसलिए हम 1 जोड़ देंगे। तो शनिवार में 1 जोड़ोगे यानी आगे क्या आएगा शनिवार के, रविवार। तो कहा जाए कि 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यानी रविवार होगा। आइए दोस्तों, हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं कि 5 मार्च को मान लो कि रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। इसको भी उसी प्रकार हल कर सकते हो कि 5 मार्च और 28 मार्च, इनके बीच की दूरी, यानी 28 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा 23। 23 में 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, यानी शेषफल। 23 में 7 का भाग दोगे, 7 त्रिक 21, 2 शेषफल आएगा। 2 शेषफल आएगा। तो दिए हुए दिन में आपको 2 जोड़ देना है, यानी रविवार दिन दिया हुआ है और उसमें 2 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार। तो देखो, 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, यानी मंगलवार होगा। आप जानते हो कि हम 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि दिन का रिपीटेशन कितने दिन बाद होता है, 7 दिन के बाद। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। ये दिन का रिपीटेशन 7वें दिन वही दिन आ जाता है, जैसे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। 7वें दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है, यानी कहा जाए कि यदि रविवार है तो इसके 7वें दिन क्या हो जाएगा, पुनः ही रविवार आएगा। कौन सा बार आएगा, रविवार। यदि यहाँ सोमवार होता, 7 जोड़ते तो सोमवार ही होता। तो काहे कि 7 दिन के बाद डे का रिपीटेशन होता है, इसलिए हमने 7 का भाग दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 5 जनवरी को रविवार है। अभी देखे होंगे कि एक ही महीने की हम बात की है कि 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब यदि हम महीना चेंज कर दें कि 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो इसमें 5 जनवरी से बात किया है तो ये 5 तक तो घटा देते हैं। 31 में 5 घटाओगे कितना आएगा, 26। और प्लस करो, 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। फरवरी में कहाँ तक लिया है, 15 तक। अब इनमें आपको 7 का भाग दे देना। 5 जनवरी को रविवार है, यानी जनवरी 31 दिन का होता है, 5 दिन पहले ही हटा दिया तो कितने दिन बचेगा, 26 दिन।
15 फरवरी को पूछा है तो 15 जोड़ दो। अब इनमें जोड़ के 7 का भाग दे दो, तो जोड़ के 7 का भाग दो या वैसे ही भाग दे दो। जैसे 7 त्रिक 21, शेषफल कितना आएगा 5, और 15 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा 1, तो कितना आ गया 6। तो 5 जनवरी को कौन सा दिन था, रविवार। कौन सा दिन था, रविवार। इसमें कितना जोड़ देना आपको 6, 6 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, जोड़ लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन आ जाता है, शनिवार। यदि आपको 5 जनवरी को रविवार है मान लो, दे दिया कि 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो आप इसी के माध्यम से निकाल सकते हैं कि 26 और इधर 20 करके 7 का भाग दे दोगे। जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको दिए हुए दिन में जोड़ के और आगे का दिन आपको बता देना है। और दोस्तों देखते हैं, आपने खूब पढ़ा होगा कि समान वर्ष में दिन कितने दिन का होता है, समान वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन। तो आपको ये ध्यान देना है कि लीप वर्ष और संकरा वर्ष, ये नाम पहली बार आप सुने होंगे कि लीप वर्ष और संकरा वर्ष। लीप वर्ष और संकरा वर्ष का पता करने के लिए हम 4 और 400 का भाग देते हैं, 4 और 400 का भाग देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि लीप वर्ष में आपको 4 का भाग देना है और संकरा वर्ष में आपको 400 का भाग देना है। जो 4 से पूरी तरह कट जाए वो लीप वर्ष होगा और जो ना कटे वो समान वर्ष होगा। हम देखते हैं कि जैसे मान लें कि 2008, 2012 और 2016, इनमें आपको 4 का भाग देना। 4 का भाग देने पर ये पूरी तरह विभाज्य हो जाते हैं। यदि लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो वह लीप वर्ष होगा, यानी 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16। ये कट गया यानी ये लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार यदि हम संकरा वर्ष की बात करें तो संकरा वर्ष आप किसको बोलोगे, जैसे 2000, यानी हम इसको 2000 बोल सकते हैं। 3000 आएगा, 3000 सन, तो इसको 3000 बोल सकते हैं। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा 1600, तो ये भी क्या है, संकरा वर्ष है। इसी प्रकार 1700 में है तो ये भी क्या होगा, संकरा वर्ष। जब इस प्रकार के आपको मिलेंगे तो आपको इसमें 400 का भाग देना, 4 का भाग नहीं देना है, 400 का भाग देना है। तब आपको पता चलेगा कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। अब देखो ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 पंचे 20, 2 0 से 2 0, 4 चौको 16, 2 0 से 2 0 कटा। अब ये देखो 3000 कट रहा है, 7 चौको 28, 7 चौको ये 4 सते 28 नहीं कट रहा है, तो ये कौन सा वर्ष होगा, समान वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, समान वर्ष। इसको देखो 2 0 से 2 0, 17 में 4 का भाग दोगे तो क्या 17 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 चौको 16, तो ये भी कौन सा वर्ष होगा, समान वर्ष होगा, समान वर्ष। तो आपको यही ध्यान देना है कि समान वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है। जब 2000 पूछे, 3000 आए, 1600 आए, 1700 आए, 1800 आए, तो इनमें आपको 400 का भाग देना है। और वैसे आए 2008 आ गया, 1612 आ गया, इस प्रकार में आपको 4 का भाग देना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मंथली कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, और ये जब पता रहेगा तभी कैलेंडर के सवाल हल कर सकते हो। तो जनवरी होता है 31 का, जनवरी कितने का होगा, 31 का। फरवरी 28 या 29 का होगा। और मार्च कितने का होता है, 31 का। अप्रैल 30 का। मई 31 का। जून 30 का। जुलाई 31 का। अगस्त 31 का। सितंबर 30 का। अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 का। नवंबर 30 का। और दिसंबर 31 का। इनको याद करवाने के लिए हम पार्ट 1 में मुक्का के माध्यम से समझाए थे। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ पास नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इनको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो 30 है,
फरवरी को छोड़कर 31 है यहाँ, और 28 या 29 फरवरी को तो छोड़ना ही है। तो 31 इसको मान लो कि 28 29, मार्च को 31, फिर 31 के बाद 30 31 30 31 30, यहाँ ध्यान देना 31 30, जुलाई और अगस्त में दोनों 31 31 हो गए, जुलाई और अगस्त दोनों 31 होंगे। बाकी 31 के बाद 30 31 30 31 ऐसे चलता रहता है। एक बार और अच्छे से देखो, 31 फरवरी है तो 28 29 का होगा, यदि सामान्य वर्ष है तो 28, लीप वर्ष होगा तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, तो जून 30, जुलाई और अगस्त दोनों 31 ही रहेंगे। फिर इसके बाद 30 31 30 31, ये ऐसे चलता रहेगा। इनमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे इसमें 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, और 30 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। 28 में 7 का भाग दोगे शेषफल 0 आएगा। 29 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि 28 का वैसे भी 0 होता है, 28 के बाद 29 का भी महीना होता है तो उसका शेषफल 1 आता है। और इसी प्रकार 30 की हम बात करें तो 30 में कितना आता है, 2 आता है। और 31 की बात करें तो 31 में कितना शेषफल आता है, 3। तो आपको हर जगह भाग नहीं देना है 7 का, आपको वैसे ही याद कर लेना कि 28 में 7 का भाग देते हैं तो 0, तो 28 का 0, 29 का 1, 30 का 2 और 31 का 3, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आइए हम सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो आप इनमें से बता सकते हो, ये 2000 है, 2000 है, तो ये संकरा वर्ष कहलाएगा। संकरा वर्ष में किसका भाग देना है, 400 का, तब पता चलेगा आपको कि ये लीप वर्ष होगा कि सामान्य वर्ष। बाकी सब में 4 का भाग दे दो तो जो 4 से कट जाएगा वही आपका लीप वर्ष है, जो नहीं कटेगा वो सामान्य वर्ष है। तो देखो, ये 4 से काटने का नियम है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। जैसे 4 से 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये नहीं कटेगा, 4 एकम 4 38 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। आइए एक और सवाल देखते हैं कि 16 जनवरी को रविवार है। 16 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 16 जनवरी को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। आपने बनाना शुरू कर दिया होगा, आपने पढ़ा था क्या कि 15 जनवरी को रविवार है, वो 5 जनवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। उसी प्रकार आपने बनाना शुरू कर दिया होगा। तो जो आपने बनाया होगा वो गलत है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो डाटा इनवैलिड है। डाटा इनवैलिड है, यानी इसमें जो दिया गया प्रश्न है वो अधूरा है। क्योंकि देखो 16 जनवरी को रविवार है, 16 जनवरी को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो 16 से गिनोगे तो फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, ये आएंगे। तो फरवरी आपको पता है कि 28 दिन का भी होता है, और कितने दिन का होता है, 29 दिन का। तो इसमें से सन तो नहीं दिया है कि कौन सा सन है, या सन दिया होता तो इससे हम निकाल सकते थे कि फरवरी 28 का होगा कि 29 का होगा। तो इसमें हमें ये पता नहीं है कि फरवरी 28 का है कि 29 का है, इसलिए हम इसमें से दिन नहीं बता सकते हैं कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसलिए यह प्रश्न जो है डाटा इनवैलिड है, यानी प्रश्न में दिए हुए आंकड़े क्या है, अधूरे हैं। ये देखिए, उसी प्रश्न को बनाया गया है कि 16 जनवरी 2011 को रविवार है। 16 जनवरी 2011 को क्या है, रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो 2011 की बात किया, 2011 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखो, हम पहले विस्तार से करते हैं, और फिर इसके बाद एक आपको ट्रिक बता दिया जाएगा। तो आपको निकालने में केवल 1 मिनट में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखो, 16 जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का, और 16 तक की बात किया है, तो 31 में 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। कितना आएगा,
15, यानी जनवरी कितना हो गया 15 दिन का। फिर इसके बाद कौन सा महीना आएगा जनवरी के बाद? फरवरी। सामान्य वर्ष है तो कितने दिन का होगा? 28 का। फिर इसके बाद क्या आएगा? मार्च। मार्च में देखो मार्च कितने दिन का होगा? 31 का। अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होगा? 30 का। अप्रैल के बाद मई। मई कितने दिन का होगा? 31 का। फिर मई के बाद जून। जून कितने का होगा? 30 का। जुलाई कितने दिन का होगा? जुलाई। जुलाई भी आपका 31 का। और नीचे कहाँ तक आपको बताना है? अगस्त तक। अगस्त का बताना है तो अगस्त में देखो अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त 31 दिन का होता है, पर इसमें कहाँ तक पूछा? 15 तक। तो यहाँ क्या लिख लोगे? 15। विस्तार से देखो हम कैसे बनाते हैं। यहाँ 16 जनवरी को पूछा था तो जनवरी में 31 दिन का महीना होता है, तो 16 तक की बात कर लिया था। टोटल कितना बचा? आगे हम बढ़ेंगे तो 15, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 15। अब इनमें हम देखते हैं कि 15 में यदि हम 7 का भाग दें, 7 दिन बाद डे का रिपीटेशन होता है, तो 15 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। 28 में देंगे तो 0, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। 31 में देंगे तो 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3 और 15 में 1। ये देखो हम रिमाइंडर लिख लिए हैं। अब इन सब में पुनः 7 का भाग देंगे। जब तक कटता जाता है तो काटते जाओ, वैसे ही कटेगा। देखो 3 दूई 5 और 5 दूई 7, 3 3 6 और 1 7। 7 से 7 कट जाएंगे ये सब। देखो एक बार और अच्छे से, 3 दूना 6, 1 7 और 2 दूना 4 और 4 3 7, ये भी कट जाएगा 7 7 से। टोटल कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो देखो 16 जनवरी को कौन सा दिन था? रविवार। और इसमें शेषफल कितना आया? 1। आगे की पूछता है तो जोड़ देंगे, यदि पीछे की पूछता है तो हम घटा देते। 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सोमवार। देखो पेपर में ये सब नहीं निकालना इतना विस्तार से, आप वैसे ही निकाल सकते हो मन में कि जैसे यहाँ 16 जनवरी है तो 31 दिन का जनवरी होता है, इसमें 16 घटा देंगे 15। 15 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। ऐसे लिखते जाओ। फिर इसके बाद फरवरी। फरवरी 28 दिन का होता है तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 0। और मार्च में कितना आता है? 31 दिन का होता है तो 7 का भाग देने पर 3 आता है शेषफल। इसी प्रकार अप्रैल में 2 आता है, मई में कितना आता है? 3 आता, और जून में कितना आता है? 2, और जुलाई में 3, और फरवरी अगस्त में 15 दिन का पूछा है, 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1। भागे क्या कर दो? 7। अब इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो या कि वैसे ही दे दो। 3 दूना 6 और 1 7, कट जाएगा 7 से। 2 दूना 4 और 4 3, ये भी 7, ये भी कट जाएगा। बचा क्या? 1। तो दिया है रविवार। रविवार और 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार। यदि दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।